ये है प्राणी का मन मंगलमय हो रे। कहीं क्लेश कालेश रहे ना दुख कहीं भी हो रे। कहीं क्लेश कालेश रहे ना दुख कहीं भी हो रे। मन में चिंता भय न सतावे रोग शोक नहीं होए। मन में चिंता भय न सतावे रोग शोक नहीं होए। नहीं बैर अभिमान हो मन में क्षोभ कभी नहीं होए। नहीं बैर अभिमान हो मन में क्षोभ कभी नहीं होए। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित मन मंगलमय होए। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित मन मंगलमय होए। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय होए। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय होए। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय होए। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय होए। मन का सब संताप मिटे अरु अंतर उज्ज्वल होए। मन का सब संताप मिटे अरु अंतर उज्ज्वल होए। राग द्वेष और मोह मिट जाए आत्म निर्मल होए। राग द्वेष और मोह मिट जाए आत्म निर्मल होए। प्रभु का मंगल गान करे सब पापों का क्षय होए। प्रभु का मंगल गान करे सब पापों का क्षय होए। जग के हर प्राणी का हर दिन मंगल होए। जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय होए। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय होए। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय होए। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज सुबह का सेशन प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरु परम वंदे सत्यं सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग, ओम अरहम, गुड मॉर्निंग। बंधुओं और बहनों, जैसा कि आप सब जानते हैं, प्रत्येक बुधवार और गुरुवार हमारा त्रिवेणी संगम का कार्यक्रम होता है। हम 3 संस्थाएं एक साथ मिलकर कार्यक्रम लेते हैं। तो इसी त्रिवेणी संगम के कार्यक्रम में आज एक बहुत ही शानदार विषय और शानदार स्पीकर हमारे साथ आज जुड़ी है मुंबई से, करुणा जी जैन। और आज का जो टॉपिक इन्होंने रखा है, शुभ शुरुआत। शुभ शुरुआत। देखिए, हम कोई भी काम करते हैं, घर में भी हमारे मंगल कार्यक्रम होते हैं, तो हम शुभ मुहूर्त, शुभ समय को देखकर करते हैं, ताकि उसका शुभारंभ, कोई भी काम का प्रारंभ जो करते हैं उसको शुभारंभ कहा जाता है। शुभारंभ यानी उसकी शुरुआत अच्छी होनी चाहिए। तो घर में भी हमारे अनुष्ठान होते हैं, तो हम मुहूर्त देखते हैं, समय देख के करते हैं, ताकि हमारा शुरुआत जो है अच्छी हो। तो जो काम शुरुआत जिसकी अच्छी होती है उसका अंत भी अच्छा होता है और पूरा कार्यक्रम अच्छी तरह से संपन्न होता है। तो क्या हमारा दिन की शुरुआत अच्छी होनी जरूरी नहीं है? बिल्कुल, बिल्कुल अच्छी है। तो दिन की शुरुआत हमारी कैसे अच्छी हो, इसके लिए भी बहुत से साधन, बहुत से मार्ग बताए गए हैं। सुबह सुबह उठ के कोई सामायिक करते हैं, कोई मंत्रोच्चार करते हैं, कोई सूर्य देवता को जल अर्पण करते हैं। अनेक अनेक तरीके हैं उसके लिए, बहुत सारे तरीके दिन को शुभारंभ का हमें करने के लिए। तो ये हमारे लिए क्यों जरूरी है, इसके पीछे क्या साइंस है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। साथ में साथ कुछ प्रयोग भी हम करेंगे। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए, हमारे साथ हमारी कोऑर्डिनेटर अलका जी सांखला जुड़ चुकी है सूरत से। मैं अलका जी आपसे निवेदन करना चाहूंगा, पहले आप हमारा मार्गदर्शन करेंगे और उसके बाद
राजू डांगेश्वर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वो आज तरुणा जी का संक्षिप्त परिचय देते हुए उन्हें इनवाइट करेंगे। अलका जी सांखला। यस, प्लीज 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 वीडियो ऑन कर दीजिए। सबसे पहले नम्र निवेदन और रिक्वेस्ट टू एवरीवन, वी वुड लाइक टू सी योर फेस। थैंक यू अशोक जी, संगीता जी, जैसे जैसे खोल रहे हैं बहुत अच्छा लग रहा है। सो जब प्लीज मुस्कुराते हुए ट्राई। चेहरे दिखेंगे तो दिन की शुरुआत अच्छी होगी। यस यस, जब आपके स्माइली फेस देखेंगे वी विल बी वेरी हैप्पी। यस, जितने हैं देखो, मधु जी कितने स्माइल कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है। इस एज में भी उनका जो उत्साह है, सबसे पहले ज्वाइन करते हैं मधु जी। और आज बहुत ही तरुण, नाम ही तरुण है, ऐसी हमारी महिलाओं की एक प्रेरणादायक व्यक्तित्व आज आपके सामने है। तो चलिए एक बार हम क्या करेंगे, रिलैक्स हो जाएंगे, सुबह का आलस निकाल देंगे शुरुआत अच्छी करने के लिए। यस, जस्ट यस यस यस। यस 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 यस, वेरी गुड वेरी गुड, चलिए, वेरी गुड वेरी गुड। यस, तो यही ऐसी शुरुआत से सुचिता जी के चेहरे पे भी अब थोड़ी सी स्माइल आ गई है। तो जो रोज के जुड़ने वाले हैं वो भी खुश हो रहे हैं। तो आज का विषय बहुत शानदार रखा है, बहुत डिफरेंट है। आप लोग सोचते होंगे, राजू भाई भी सोचते होंगे, योगा के बारे में सुना है, प्राणायाम के बारे में सुना है, मेडिटेशन के बारे में सुना है, बहुत, ये शुभ शुरुआत कहाँ से आ गई। तो ये बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत ही बढ़िया है। और बताने वाले, जैसे हमारे तीन लोग का कॉम्बिनेशन है त्रिवेणी संगम, वैसे हमारी तरुणा जी भी एक त्रिवेणी संगम जैसे ही है। क्योंकि इनकी क्वालिफिकेशन देखोगे आप तो इतनी अच्छी क्वालिफिकेशन है। इनका एक्सपीरियंस देखो तो कितना सारा एक्सपीरियंस है। और तीसरा, ये मोटिवेशनल स्पीकर भी है। तो ये त्रिवेणी संगम से आज हमें कुछ तो बहुत मिलने वाला है। उनका परिचय तो राजू जी देने ही वाले हैं, इसलिए मैं परिचय में नहीं जा रही हूँ। पर हमारे सभी महिलाओं को फील प्राउड कि वाह, एक महिला कितना क्या कर सकते हैं। मतलब सीए तो बहुत लोग करते हैं, परंतु उसके, वो अपने सीए में इतने बिजी रहते, टाइम नहीं मिलता क्योंकि इतना काम है ना हमको। परंतु ये देखिए, सीए तो है ही, फर्म है खुद खुद की, फिर भी हमारे लिए इतनी सेवा का काम भी, महिला मंडल को भी बहुत टाइम देती है। अखिल भारतीय महिला मंडल में भी बहुत इनका काम चलता रहता है। तो इस प्रकार आज का विषय जो है, शुभ शुरुआत। हर बात शुभ होती है तो अच्छी ही होती है, परंतु हम योगा से जुड़े हुए हैं, तो हमें ये सोचना चाहिए कि योगा के लिए शुभ शुरुआत क्या होनी चाहिए। हाँ, हमारे लिए तो अभी ये शुभ शुरुआत है कि 6:15 6:30 ये ऑन करना है, वही हमारी शुभ शुरुआत है। परंतु इतने से नहीं चलेगा, इतने से नहीं चलेगा। सुबह उठते ही कुछ हेल्दी आदतों को डेवलप करना बहुत जरूरी है। अगर लंबे समय तक फिट रहना है, हेल्दी रहना है, तो एक मॉर्निंग का रूटीन बनाना जरूरी है। जैसे बैटरी चार्ज होती है ना, फिर पूरे दिन चलती है, नहीं बैटरी चार्ज ही नहीं तो कैसी चलेगी। तो मॉर्निंग अगर शुभ हो, तो मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगी क्योंकि हम तरुणा जी को सुनना चाहते। तो मैं एक बात बताऊंगी, महाप्रज्ञ जी ने, गुरुदेव ने कहा हुआ था कि ये चक्का है, चक्का, सुबह का चक्का, अगर वो पॉजिटिव घूमता है तो समझ लो पूरा दिन अच्छा हो गया। अगर उठते ही हम लेट उठे, हो उठ गए, लेट हो गए, लेट हो गए, कुछ बात ही नहीं, पहले दिमाग में लेट हो गए, लेट हो गए, उसी टेंशन में उठ गए, पूरा दिन आपका उल्टा जाएगा। इसीलिए शुभ शुरुआत, जल्दी उठे, फ्रेश उठे, स्माइली उठे, प्लान्ड उठे, तो बहुत आपको बहुत बहुत सारे फायदे हो गए। तो हम आज मॉर्निंग डाइट इसमें आती है, बहुत सारी बातें आती है इसके लिए। बहुत सारे लोग शुरुआत किससे करते हैं, जितना सुना है मैंने और देखा है, लोगों को चाय से शुरुआत करने की आदत है। ये सबसे गलत बात है, क्योंकि ये टॉक्सिन से, सुबह 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 ये सब गलत बातें। अगर हमने कैफीन का सेवन सुबह भी किया तो देखो, सोचो दिन कैसा जाएगा। तो ऐसी छोटी छोटी बातें जिनके बारे में हमें आज चिंतन करना है कि हम योगा में जुड़े हैं, मेडिटेशन है, गुरुदेव की कृपा है कि महाप्रज्ञ सेंटर से जुड़े हुए हैं, अपना कल्याण करना चाहते हैं और सबके साथ संवाद कर रहे हैं। तो हमें ये छोटी छोटी बातें जाननी है। इसके लिए मैं चाहूंगी कि आमंत्रित करूंगी मैं हमारे आज की जो विशेष वक्ता, विशेष करके वो इंटरनेशनल है, इंटरनेशनल मोटिवेटर है, तो उनको मैं कहना चाहूंगी कि तरुणा जी आए। तरुणा जी, पहला शब्द है तो
देखिए, तम आपका सारा दुख, तरुणा जी तम, त तरुणा जी आज आई है तो तम मतलब सारे दुख मिटाने के लिए। रु तरुणा, रुझान, रुझान कैसा होना चाहिए जीवन का, वो बताने आई है। और जी, जीवन आपका तरुणा ना, ना कोई गलत काम करे, ना गलती से भी आप अशुभ जीवन में लाए, क्या शुभ लाना है ये जाने के लिए आज तरुणा जी को मैं नम्र निवेदन करूंगी। उसके पहले राजू जी, तरुणा जी का परिचय देने के लिए मैं उनको सादर आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद अलका जी। जय जिनेन्द्र, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। बहुत हमें पता है कि हर बुधवार गुरुवार को हमारी ज्वाइंट इवेंट होती है, संवाद अंतरराष्ट्रीय योग वर्ग, एमपी के फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योगा। इन त्रिवेणी संगम के माध्यम से बहुत अच्छे अच्छे ट्रेनर दुनिया के अलग अलग देशों से, अलग अलग राज्यों से हमें सेवा देती है। और इसी श्रृंखला में आज के दो बेहतरीन सुप्रसिद्ध ट्रेनर है, जो अपने आप में एक अच्छी मिसाल है। और बहुत अच्छा नोबेल प्रोफेशन, जो सीए इज अ रियली नोबेल प्रोफेशन, सीए इज द हाईएस्ट डिग्री। तो ये कॉमर्स में की बहुत हाईएस्ट डिग्री है और बहुत डिफिकल्ट भी है। लेकिन इतनी डिफिकल्ट डिग्री सहजता से अचीव करने वाले आज के हमारे ट्रेनर तरुणा जी जैन, जो सीए प्रैक्टिशनर है, जिन्होंने बीकॉम एमकॉम भी किया है और सीए बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो जैन एसोसिएट के नाम से, तरुणा जैन एसोसिएट के नाम से उनकी फर्म है। और ये सीए का सही में अलका जी ने जैसा बताया कि इतना बिजी व्यवसाय होने के बावजूद जो अलग अलग पैनल पे भी काम करते हैं, जो कॉलेजेस है उसमें गेस्ट लेक्चर के रूप में भी सेवा देते हैं, अनेक जगह विजिटिंग फैकल्टी है, उसके साथ में अपना जो दायित्व है, जो समाज के लिए करना चाहिए उसके लिए भी वो वर्क करती है। जैसा कि सेक्रेटरी के रूप में उन्होंने तेरापंथी वुमेन्स विंग में सेवा दी है, जनरल सेक्रेटरी के रूप में अखिल भारतीय तेरापंथी महिला मंडल के रूप में सेवा दी है, और चार्टर क्लब मेंबर भी है हमारे लॉयंस क्लब की। और इसके अलावा जो सी इज अ गुड मोटिवेशनल स्पीकर है, ट्रेनर है, लाइफ कोच है, और बहुत सारे वर्कशॉप उन्होंने लिए हैं, डिबेट कंपटीशन भी ओन किया है। ऐसे कॉम्प्रेसिव पर्सनैलिटी, सही मायने में एक एंगल से नहीं, हर एंगल से डेवलप हुई ऐसी तरुणा जी हमें आज सेवा देने वाली है। क्योंकि सेवा परमो धर्म, सबसे बड़ा कोई धर्म होगा तो सेवा होता है। और हमें बहुत सारे अच्छे अच्छे विचार, जो आज का टॉपिक भी अभी दोनों हमारे वक्ता अलका जी और हमारे आनंदमल सर ने बताया कि ये टॉपिक जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। अ सिंगल सेंटेंस कैन चेंज लाइफ। एक विचार भी जीवन को दिशा दे सकता है, जीवन बदल सकता है। अगर वो सुबह सुबह अच्छा फीड करते हैं, जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। तो अपने सुबह क्या प्रोग्रामिंग की है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और का दिन अच्छा गया तो रात अच्छी जाएंगी, रात अच्छी गए तो दिन। दिस इज अ साइकिल। और ये साइकिल अच्छी जाने के लिए और हमारी पूरी लाइफ की साइकिल अच्छा जाने के लिए हमारे तरुणा जी बहुत सारे विचार हमारे सामने रखने वाले हैं। उनका मैं पुनश्च हार्दिक स्वागत करता हूं और सभी को रिक्वेस्ट करता हूं ताली बजा के हमारे तरुणा जी का हम वेलकम करें। स्वागत स्वागत, वेलकम वेलकम। और सभी साधक जो दुनिया से जुड़े हैं उनका भी हार्दिक हार्दिक स्वागत। और हमारे आनंदमल सर का, उनको तो धन्यवाद देना चाहूंगा, अलका जी को धन्यवाद देना चाहूंगा। बहुत सारे तरुणा जैसे टैलेंटेड लोग इस प्लेटफॉर्म से सेवा देते हैं और हमें बहुत ज्ञान की गंगा है। नॉलेज इज अ पावर। और अज्ञान ही अंधेरा होता है और नॉलेज प्रकाश होता है। तो आप हमें सुबह सुबह बहुत बड़ा प्रकाश लेके आई है। पुनश्च मैं स्वागत करता हूँ और ज्यादा समय ना लेते हुए यू मे स्टार्ट टुडे सेशन तरुणा जी। एक बात खाली बताना चाहूंगी मैं, कि हम लोग हर मंगलवार अभी समताल श्वास प्रेक्षा कर रहे हैं। और ये जो प्रेक्षा इंटरनेशनल का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और काम है, इनकी हमारी तरुणा जी समझ लो कि ऑर्गेनाइजर है, वो पूरा हैंडल करती है। और एक दिन इनका इनकी तरफ से अगर जब हम सुनेंगे समताल श्वास प्रेक्षा तो और आप डेप्थ में जाएंगे। तो मैं आपकी सबकी तरफ से शुरुआत कीजिए। वेलकम, वेलकम, वेलकम। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम। बहुत बहुत स्वागत है तरुणा जी आपका। ओम अरहम। प्रसन्नात्मा भिक्षु
नयनमवतारं नयतु मे प्रसन्नात्मा भिक्षु नयनमवतारं नयतु मे। परम पावन परम श्रद्धेय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में श्रद्धा सिक्त अभिवंदना। प्रमुखा श्री जी, मुख्य मुनि प्रवर साध्वी वरिया जी एवं समस्त धवल सेनानियों के चरणों में, जो मुंबई में विचर रहे हैं, के चरणों में श्रद्धा सिक्त अभिवंदना, कृतज्ञता भरी अभिवंदना। सम्माननीय, अति सम्माननीय शुभ शुरुआत के एक दस्तक के साथ हमारी महाप्रज्ञ फिटनेस ग्रुप, एमपी के ग्रुप के श्रीमान आनंद जी, अलका जी, राजू जी, जिन्होंने बहुत एक छोटे से परिचय को इतना कुछ सजाकर आपके समक्ष रखा। वार्म वेलकम आनंद जी ने किया अपने फोन के साथ। एंड अलका जी, अ पर्सन whom I really really admire। और हमारे साथ जो मैं सुन रही हूँ त्रिवेणी संगम के साथ, जो आज सभी यहाँ पर जुड़े हैं शुभ शुरुआत के लिए, इस सुबह को और शुभ बनाने के लिए सभी को सादर जय जिनेंद्र। शुभ शुरुआत किसकी, कब, कैसे? तो शुरुआत किसी भी चीज की कभी भी हो सकती है और कहीं भी हो सकती है। अब शुरुआत शुभ होनी चाहिए, और कौन चाहेगा कि वो अशुभ हो? तो आज की इस दिन की शुभ शुरुआत, प्रेम का नीर प्रीत का क्षीर, प्रेम का नीर प्रीत का क्षीर, स्नेह की पत्ती जायके के संग आई है आज की सुबह लेकर एक नई उमंग। यस, नई उमंग, क्योंकि मेरे लाइफ में भी आज एक शुभ शुरुआत होने जा रही है। बिकॉज आई बिलीव हम हर सुबह उठते हैं तब एक शुभ शुरुआत होती है, और आज बहुत शुभ शुरुआत हुई है, क्योंकि इतने मुस्कुराते फुल ऑफ पॉजिटिव वाइब्स वाले चेहरों को आज सुबह उठते ही मैं प्रणाम करती हूँ। मैं उनको देख रही हूँ, और हम सब में एक ही चीज कॉमन है, हम सब जिंदगी सही सलीके से जीना सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं और चाह रहे हैं। So with these good positive vibes, let's start this session of शुभ शुरुआत। शुभ कामना आप सबके प्रति मैं देती हूँ। जी हाँ, शुभ कामना ये एक ऐसा शब्द है जो अनंत ऊर्जा और सकारात्मकता का प्रतीक है। अनंत ऊर्जा है इस शब्द में, शुभ कामना। आप इसको सुनते हैं तो ये एक पॉजिटिविटी फील होती है। तो आज मैं इस सेशन की शुरुआत करती हूँ शुभ कामनाओं के साथ आप सबके प्रति। आप जितनों को जानते हैं, आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स, आपके बच्चे, आपके पड़ोसी, आपके एरिया में रहने वाले, उन सब के लिए मैं शुभकामना अनंत ऊर्जा के साथ, सकारात्मकता के साथ, कंप्लीट विथ पॉजिटिविटी के साथ शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। शुभकामनाएं किसकी? शुभकामनाएं आपके मंगल स्वास्थ्य की, शुभकामनाएं प्रेम और विश्वास की, शुभकामनाएं यश और कीर्ति की, शुभकामनाएं धन और खुशहाली की, शुभकामनाएं आज और सुखमय कल की। यस, शुभकामनाएं, शुभकामनाएं, शुभकामनाएं। शुभकामनाओं को प्रेषित करने के बाद मेरा आप सबसे एक सवाल है, आप अपने दिन की शुरुआत कैसे करते हैं? अलका जी ने तो कहा भी कि बहुत लोग होते हैं जो चाय के साथ या कैफीन के साथ करते हैं। मेरा आपसे एक सिंपल सवाल है, आप हैंड रेज भी कर सकते हैं या चैट बॉक्स में टाइप भी कर सकते हैं। हाउ डू यू स्टार्ट योर डे? जस्ट इमेजिन कीजिए, सबकॉन्शियसली भी, कॉन्शियसली तो ठीक है, हम प्रेयर कर कर या उठकर जो भी काम है वो करते हैं, लेकिन सबकॉन्शियसली भी, द मोमेंट आई ओपन माई आईज, मैं अपनी आंखें खोलती हूँ, उसके बाद मैं दिन की शुरुआत कैसे करती हूँ? आई वॉन्ट टू नो फ्रॉम ऑल ऑफ यू ऑल कि आप अपने दिन की शुरुआत कैसे करते हैं।
यस, या तो चैट बॉक्स या फिर हैंड रेस कीजिए तो आप बोल सकते हैं। सत के लिए शुभकामनाएं करते हुए, सबके लिए शुभकामनाएं। ओके, ग्रैटिट्यूड। ओके, सुचेता जी गांधी सिंह भगवान को धन्यवाद देते हुए, संगीता जी जवेरी मेडिटेशन कर दैट्स अमेजिंग, वंडरफुल वंडरफुल। यस, नमस्कार महामंत्र कनक जी गोलछा, हम नमस्कार महामंत्र के साथ अपने दिन की शुरुआत करते हैं। दैट्स अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग, बहुत अच्छा लग रहा है ये सब देखकर। ओके, तो हमने देखा कि कोई नमस्कार महामंत्र से शुरुआत कर रहा है, कोई भगवान को शुक्रिया अदा, जैसे अनिल जी बेंगानी लिखकर है, शुक्रिया अदा कर कर भगवान का स्मरण कर कर विशाली जी करती है अपनी शुरुआत, दिन की शुरुआत। यानी कुल मिलाकर इट इज इधर भगवान का नाम लेकर, सिद्ध और अनंतों को प्रणाम कर कर, अपना ग्रैटिट्यूड प्रेषित कर कर, यानी ऐसी कोई पॉजिटिव चीज के साथ ही हम अपने दिन की शुभ शुरुआत करते हैं। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, क्योंकि हमने बचपन से यही सीखा है। मैं इमीडिएटली टॉपिक पर आती हूँ। हम हमारे दिन की शुभ शुरुआत ऐसे करते हैं, लेकिन क्या हमने कभी हमारी कमिंग जनरेशन को ये बताया कि हम ऐसे शुरुआत करते हैं? क्या बच्चों, आप भी ऐसे शुरुआत करते हो? कम ऑन क्विकली चैट बॉक्स पर। हमने हमारे बच्चों को या हमारे पोते पोतियों को या हमारे आस पड़ोसियों को, हमारे फ्रेंड्स को कभी बताया है? कहते हैं ना, एक बहू जब घर में आती है तो उसे घर की चाबियों का गुच्छा दिया जाता है। कोमल जी फ्रॉम सूरत इज सेइंग यस, वी डू टेल एवरीवन अबाउट दिस। बैचलर भी नमस्कार से करते हैं। नहीं बताया है अनिल जी बेंगानी, कितना मैं कहूं ऑनेस्टली, प्रामाणिकता के साथ इन्होंने जवाब दिया है कि नहीं बताया है। मैं वही कह रही हूँ, जब हम बात कर रहे हैं तो लेट्स बी ऑनेस्ट टू ईच अदर। हाँ, बहू बेटे भी नमस्कार करते हैं, जगत जी दुग्गल। ओके ओके, सुचिता जी ने फिर से प्रामाणिकता के साथ कहा नहीं बताया है। ओके वैशाली जी, यस यस। तो हम देख रहे हैं कि हम कोशिश करते हैं कि हम ये चीज आगे बताएं। तो जैसे मैं बात कह रही थी कि जब एक बहू घर में आती है, हम उसे चाबी का गुच्छा देते हैं कि लुक, दिस इज योर हाउस नाउ, दिस इज योर होम नाउ, यू हैव टू कैरी फॉरवर्ड द लेगेसी। इस लेगेसी को आप आगे बढ़ाएंगे, आपको इस घर का ध्यान रखना है। और हम हमारे घर का जो कल्चर है वो हमारे बहुओं को बताते हैं। जब बेटी की विदाई करते हैं तब उसे भी यही सारी चीजें बताते हैं कि तू ससुराल जा रही है, वहां अपना घर समझ कर रहना, ये चीजें करना, उसके कल्चर को समझना, कॉफी की तरह वहां पर गुल जाना, ये करना वो करना। वी टेल एवरीथिंग। आई थिंक एज अ पेरेंट, एज अ ग्रैंड पेरेंट, हमारी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है। प्राइम, यस मधु जी, नहीं आज के बच्चे को नहीं सिखाते हैं। हमारी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि ये ऐसी चीजें जो हमारी लाइफ में जिन्होंने शुभ शुरुआत की है, हम एज अ लेगेसी, कहते हैं ना कि एक विल दूसरे को पास की जाती है, हमारी जायदाद संपत्ति एक से दूसरे के पास की जाती है। तो अपने लाइफ की सबसे बड़ी ट्रेजर, सबसे बड़ी संपत्ति यही है जो हमने उस समय में अपने बाप दादाओं से संस्कार के द्वारा हमने ग्रहण किए, उसको हम आगे भी पास ऑन करें। तो सबसे पहली बात शुभ शुरुआत की यही है कि यदि हम अपने दिन की शुरुआत ऐसे करते हैं, इसको हम आगे पास ऑन करें। आई रिक्वेस्ट, आप इतनी सुबह हम सब मिलकर अपना समय और श्रम दोनों नियोजित कर रहे हैं इस सेशन के लिए। आई वुड वांट कि आप पॉइंट्स भी जॉट डाउन कर सकते हैं या फिर अपने इस कंप्यूटर में यहाँ पर भी फिट कर सकते हैं कि हमें लाइफ में क्या क्या चीज आज से करनी है। सो द फर्स्ट थिंग is when we are starting our day with gratitude, with prayers, we need to pass on to our next generation. हमारी नेक्स्ट जनरेशन को हमें ये सब कुछ बताना हो। मैं कहूं हम प्रेयर्स के साथ करते हैं। बच्चे पूछेंगे क्यों क्यों, तो मैं कहूंगी कि हम प्रेयर्स के साथ करते हैं या फिर ग्रैटिट्यूड के साथ करते हैं। इन सब के पीछे का एक ही रीजन है, द पॉजिटिविटी दैट वी गेट फ्रॉम इट। जिसे नमस्कार महामंत्र के मीनिंग को जो जानते हैं, जो थोड़ी बहुत भी
जैनिज्म को पढ़ते हैं या समझते हैं या जानते हैं या जिन्होंने सुना है, वो जानते हैं कि नमस्कार महामंत्र के जो 5 पद है, उसमें हम किसी पर्टिकुलर किसी का नाम लेकर किसी भगवान देवता को नमन नहीं कर रहे हैं। हम उन सिद्ध आत्माओं को नमन कर रहे हैं जो यहाँ से मुक्ति पा चुके हैं, जिनकी आत्माएं यहाँ पर है ही नहीं, वे तो सिद्ध शिला पर है, जो हमें भौतिक सुखों के साथ कुछ भी हेल्प नहीं करने वाले हैं। फिर भी हम उनको नमस्कार कर रहे हैं, फिर भी हम उनको प्रणाम कर रहे हैं, फिर भी हम ये मंगल कामना कर रहे हैं, हम उनके गुणगान कर रहे हैं, उनके गुणों की हम तारीफ कर रहे हैं, ताकि हम ये मंगल कामना कर रहे हैं कि उनके जो गुण है वो मुझ में भी आ जाए, वह मैं भी अपने लाइफ में अपना सकूं। अरे वो तो सुन ही नहीं रहे, वो तो यहाँ है ही नहीं, वो आपको कोई भौतिक सुख से हेल्प नहीं करने वाले, तो फिर क्यों उनका नाम? The reason is very simple. The reason is very simple. जब से हमने जन्म लिया है, शुभ शुरुआत की है, हमारा अंतिम लक्ष्य है मोक्ष की प्राप्ति। और उस मोक्ष की प्राप्ति के लिए हम ऐसी आत्माओं को नमन करते हैं, ऐसी आत्माओं के गुणों का गुणगान करते हैं कि हम में भी वो गुण आ जाए और हमारी जीवन की शुभ शुरुआत हम ऐसे सिद्ध आत्माओं को, ऐसे अरिहंतों को नमन कर करते हैं। इसके पीछे का यही रीजन, द होल चक्रा is just one behind this, and that is positivity. ये सब जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, उसका एरिया as well as power is more than the conscious mind, and science has proved it. Subconscious mind is more stronger than our conscious mind. तो जब हम ये दूसरों को भी बताते हैं या अपने लाइफ में भी उतारते हैं, मैंने पहला सवाल, मेरा पहला स्टेटमेंट आप ध्यान देंगे, जब हमने चैटिंग शुरू की, एक दूसरे से बात करना शुरू किया, तब मेरा यही था कि आप अपने दिन की शुरुआत सबकॉन्शियसली कैसे करते हैं। मैं बात कर रही हूं, मेरी पलकें झपक रही है, क्या मैं कोई एफर्ट डाल रही हूं कि अब मुझे पलकों को झपकाना है, अब मुझे आंखें खोलनी है, अब मुझे बंद करनी है, अब मुझे खोलनी है? Am I doing it consciously? No, ये सब कॉन्शियसली हो रहा है। जब मैं ये सेशन ले रही हूँ, क्या मैं मेरे दिल को कह रही हूँ, मेरे हार्ट को कह रही हूँ, come on you pump, oh you wait for a second, now you don't pump, I am speaking, okay now I've taken a pause, now you pump. Am I giving these instructions? No, this is happening subconsciously. ठीक है, चलो, आंखों का, पलकों का झपकना या हृदय का पंप करना इज सबकॉन्शियस। अब जब मैं बात कर रही हूं तो आपने देखा मेरे हाथ हिल रहे हैं, मेरी फिंगर्स हिल रही है, आप देख रहे हैं ये, कभी मैं स्माइल कर रही हूँ, कभी मेरी आंखें बड़ी हो रही है, कभी मेरी आंखें छोटी हो रही है, ये भी तो सबकॉन्शियसली हो रहा है। क्या मैं हर वर्ड के साथ सोच रही हूँ कि मुझे हाथ को ऐसे घुमाना है, फिंगर को ऐसे रखना है, थंब को ऐसे दिखाना है? नो, दिस इज ऑल्सो ऑल हैपनिंग सबकॉन्शियसली, बिकॉज जो हमारी ब्रेन है वो ऑटो ट्यून्ड है, इट इज ट्यून्ड ऑटोमेटिकली। बट दिस ऑटोमेशन, हम सब अपने लाइफ के इंजीनियर्स हैं, ये ऑटोमेशन हम स्वयं करते हैं। तो ये इंजीनियरिंग आप सोचिए, हमारी जो बॉडी है, हमारी जो ब्रेन है, हमारे जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो क्या है, और वो हम इंजीनियर कर सकते हैं, हम खुद उसको कोड और डिकोड कर सकते हैं। नाउ दिस इज अमेजिंग। ऐसे ही किताबों में नहीं कहा गया है यू द इंजीनियर ऑफ योर लाइफ, यू द आर्टिस्ट ऑफ योर लाइफ। इसके पीछे का यही सिद्धांत है, इसके पीछे का यही साइंस है, जो कि बहुत सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। द साइंस इज वेरी सिंपल। यू कैन एक्चुअली, आप ऑटो ट्यून कर सकते हैं अपनी ब्रेन को, मैप कर सकते हैं। तो फिर हम क्यों ना हमारी हर चीज की शुरुआत, दिन की शुरुआत हो, काम की शुरुआत हो, लाइफ की शुरुआत हो, बात की शुरुआत हो, वो शुभ करें, शुभ एज ए पॉजिटिव करें। आप लोग इतना सुंदर ये क्रम चला रहे हैं जहां पर वीकली ट्वाइस आप लोग मिलते हैं और इतनी सुंदर चीजें आप लोग डिस्कस करते हैं। नाउ दिस इज ऑल्सो वेरी गुड शुरुआत that you started in COVID, during COVID. तो आपको बहुत बहुत आपके प्रति शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ, द होल ग्रुप, बिकॉज आई नो मॉर्निंग 6:15 बजे इस तरीके से लोगों का जुड़ना
और एक दूसरे के लिए मंगल कामना करना इज रियली रियली अमेजिंग। तो मैं तो बहुत कृतज्ञ हूं आप सबके प्रति कि मुझे भी इस क्रम से आपके इस पॉजिटिव ऑरा से जुड़ने का मौका आपने मुझे दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद के साथ ही हमारे सेशन का दूसरा बिंदु ग्रैटिट्यूड, धन्यवाद ज्ञापित कर। हम अगर अपने लाइफ के रूटीन के बारे में सोचें, आजकल के बच्चों को मैंने देखा है, हम हमेशा ये कहते हैं हम ये करते हैं, बच्चे ये नहीं करते। जैसे हमने कहा हम दिन की शुरुआत प्रेयर से करते हैं या नमस्कार महामंत्र बोलकर करते हैं, हमारे बच्चे या नेक्स्ट जनरेशन नहीं कर रही है। पर एक चीज मैंने नोटिस की है, जो हमारी अपकमिंग जनरेशन है वो ग्रेटिट्यूड में बहुत बिलीव करती है। मैं मेरे बेटे को देखती हूँ, ऑटो वाले के पास से उतरा, थैंक यू भैया, सब्जी ली, थैंक यू भैया, रोड पर चलकर जा रहा है, कि अगर बस में जा रहा है तो कंडक्टर को कहेगा थैंक यू, ओला से निकला है ड्राइवर को कहेगा थैंक यू, बिल्डिंग से जा रहा है वॉचमैन ने गेट खोला उसे कहेगा थैंक यू। तो यानी जो हमारी जनरेशन है वह सच में ग्रैटिट्यूड के बारे में तो बहुत सजग है। आप सोचिए आपकी लाइफ में, डेली रूटीन में, रोज की दिनचर्या में हम हमारे हस्बैंड्स को या हमारे वाइफ्स को कितनी बार थैंक यू कहते हैं, हम हमारे बच्चों को कितनी बार थैंक यू कहते हैं, हम हमारे पेरेंट्स को कितनी बार थैंक यू कहते हैं, हम जो हमारे घर में रहने वाले मेंबर्स को कितनी बार थैंक यू कहते हैं। ये कमी कहीं ना कहीं हमारी जनरेशन में या मुझसे पहले वाली जनरेशन में है। हम बाहर के लोगों को तो धन्यवाद ज्ञापित कर लेते हैं, लेकिन जिनके साथ हम दिन रात रह रहे हैं, क्या उनको हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं? क्या वहां पर हम ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करते हैं? बाहर वाले तो हमें कभी कभी मिल रहे हैं, लेकिन जिनके साथ हम रह रहे हैं उनके साथ तो हम रोज रह रहे हैं, 24/7, 365 days a year, not a single day we take a break। जगत जी कह रहे हैं हाँ करते हैं, दैट्स अमेजिंग। अगर आप करते हैं तो आपने अपने जीवन की शुभ शुरुआत कर ली। प्रेयर्स, पॉजिटिव एफर्मेशंस इज द थर्ड स्टेप दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। हम प्रेयर्स के साथ अपने दिन की शुरुआत करते हैं, एक पॉजिटिव ऑरा के साथ, एक पॉजिटिव ऑरा को नमन करते हैं, उनके गुणों का गुणगान करते हैं और सभी को धन्यवाद, कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड ज्ञापित करते हुए दिन की शुरुआत करते हैं। और तीसरा मैं कहूं तो एफर्मेशंस के साथ हम दिन की शुभ शुरुआत करें। एफर्मेशंस क्या? मेरा आज का दिन बहुत अच्छा होने वाला है, मेरी आज की सुबह बहुत अच्छी होने वाली है, इनफैक्ट मेरा ये पूरा हफ्ता बहुत अच्छा होने वाला है, मैं स्वस्थ हूं, मैं मंगलमय हूं, मैं ऊर्जा से ओतप्रोत हूं, मेरे आसपास सिर्फ पॉजिटिव ऑरा है। देयर इज नो प्लेस फॉर नेगेटिविटी, देयर इज नो प्लेस फॉर स्ट्रेस, देयर इज नो प्लेस फॉर डिप्रेशन, नथिंग नेगेटिव, एवरीथिंग इज पॉजिटिव। मेरे आसपास, मेरे इर्द गिर्द मैं इतनी ऊर्जा है मेरे आसपास, और मैं उन ऊर्जा के कणों को अपने जीवन, अपने शरीर में प्रवेश करवा रही हूँ। आई एम एक्सेप्टिंग दोज ions full of energy, full of positivity। इसके साथ हम दिन की शुभ शुरुआत करें। इसी के साथ मैंने अलका जी से भी सुना था अबाउट समताल श्वास परीक्षा। ये जो हम कर रहे हैं, प्रेयर्स एंड एफर्मेशंस एंड ग्रैटिट्यूड, ये सारा एक स्पिरिचुअल एस्पेक्ट हुआ, एक नाश्ता हुआ जो स्पिरिचुअली हम सबको लेना चाहिए। मेंटली, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे हमारे काल बदल रहे हैं, वक्त बदल रहा है, टू बी मोर प्रिसाइज, वैसे वैसे कहीं ना कहीं इस हेक्टिक लाइफस्टाइल में हमारे पास समय की भी कमी रहती है, इजंट इट? और उस भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम बहुत बारी स्ट्रेस में जीते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं टाइम मैनेजमेंट करना पड़ता है। वी आर इन्वॉल्व इन सो मेनी थिंग्स, सोशली एज वेल एज प्रोफेशनल। उसमें
एक प्रॉपर डोज हमारे दिमाग के लिए यदि सुबह सुबह ही चले जाए तो क्या कहें। हम सब जानते हैं कि अगर सुबह का नाश्ता परफेक्ट हुआ पूरा दिन अच्छा जाएगा। इनफैक्ट कहावत भी है, यू शुड ऑलवेज हैव योर ब्रेकफास्ट लाइक अ किंग, योर लंच एज अ पॉपर एंड डिनर एज अ बेगर। तो जब सुबह की का नाश्ता जो खुराक है हमारे दिमाग के लिए, यदि वह कंप्लीट प्लेटर चला जाए जिसमें प्रोटीन्स भी हो, कार्बोहाइड्रेट्स भी हो, और सारे वाइटामिन्स भी हो, फैट्स भी हो, तो पूरा दिन मस्त जाएगा। तो उसी में स्पिरिचुअली तो आपने ले लिया, बट इमोशनली सेट करने के लिए हमारे ब्रेन को हमें प्रॉपर खुराक देनी होगी, और वो हो सकता है मेडिटेशन से। हम पूरे दिन अपने मगज को, अपने भावनाओं को, अपने इमोशंस को बैलेंस कर पाएंगे यदि सुबह सुबह 5 minutes, you can start with 5 minutes, you can increase it to 10 minutes, to 15 minutes, you can go up to half an hour, 1 hour of meditation। जैसे अलका जी कह रहे थे समताल श्वास प्रेक्षा के बाद, ये बात मैं हमेशा शेयर करती हूँ जिनसे भी मैं मिलती हूँ, कि जब मैंने शुरुआत की थी, जब आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी मुंबई में जब 2003 में पधारे थे, तब मेरा सीए जस्ट क्लियर ही हुआ था, और एक इंटरनेशनल कैंप प्रेक्षा इंटरनेशनल ने तभी भी किया था, और प्रेक्षा इंटरनेशनल के उस कैंप में मैंने फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया था। एंड ट्रस्ट मी, तब मैंने देखा कि मेरे लाइफ में बहुत बड़ी शुभ शुरुआत तब से हुई। मैंने ये देखा कि लाइफ में यदि सुबह ठीक हो, मुझे तब गुस्सा बहुत आता था। मैं एज भी ऐसी थी, आई वाज 22 years old, एज भी ऐसी थी कि उत्तेजना बहुत थी, आई वाज एनर्जी भी बहुत ज्यादा थी। और उस एज में यदि एनर्जी को सही रूप में नहीं डाला जाए, सही जगह पर नियोजित नहीं किया जाए, तो बहुत बारी वह जो एनर्जी से हम भरे होते हैं उस एज में, वह गलत दिशा में चली जाती है, उसका यूज गलत हो जाता है। तो मेडिटेशन आपको उस संभाव की तरफ लेकर जाता है जहां पर आप अपने इमोशंस क्रिएट कर सकते हैं। अब जब मुझे मेडिटेशन का नाम लिया तब मुझे लगा ओ माय गॉड, मेडिटेशन मुझसे नहीं हो पाएगा। ये बात मैं आपको इसके लिए बता रही हूँ कि मैंने कहा शुभ शुरुआत आज हम कर रहे हैं कि हमारी जो लेगेसी है उसको हम आगे आदान प्रदान करें, यानी हमारी कमिंग जनरेशन को हम कन्विंस कर पाए। इसीलिए मैं ये मेरा जो एक्सपीरियंस है आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि कैसे हम जब हमारी जनरेशन, कमिंग जनरेशन को कहते हैं कि सुबह जल्दी उठकर मेडिटेशन कीजिए, तो वह एक ही बात कहेंगे, मेडिटेशन इज नॉट माई कप ऑफ टी, मुझसे नहीं होगा, मुझे नींद आ जाती है, कायद सर में एंटर करने बोलो और मुझे नींद आ जाती है, या ये सब के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, मुझसे मेडिटेशन नहीं हो पाएगा। आप मुझे कहोगे आंखें बंद करके श्वास अंदर ले, पेट फूले, श्वास भीतर रखें और फिर श्वास को रिलीज करें, मुझसे नहीं होगा। मेरे मन में बहुत विचार आते हैं, आई जस्ट कांट बी थॉटलेस इवन फॉर अ सेकेंड, हाउ कैन आई डू दिस। तब एक बहुत इजी सोल्यूशन हम सबके पास आया, जो मेडिटेशन नहीं कर सकते हैं, हमारी जनरेशन, जो कमिंग जनरेशन जो मेडिटेशन नहीं कर सकती है, वे प्रैक्टिस कर सकती है समताल श्वास प्रेक्षा, और वो दिन के कोई भी समय में कर सकते हैं। यू नो, रिसेंटली मैंने कहीं पर पढ़ा था या सुना था कि मैं आपसे भी जानना चाहूंगी कि हमें सुबह कितनी बजे उठना चाहिए। इनफैक्ट मेरा नेक्स्ट सवाल ही ये होने वाला था, पर जैसे टॉपिक चल रही है मैंने ये सवाल पहले ले लिया कि हमें सुबह कितनी बजे उठना चाहिए, व्हाट इज द राइट टाइम ऑफ वेकिंग अप। 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 8, 9, 10, 11, 12, हमें सुबह कितनी बजे उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में कोमल जी फ्रॉम सूरत इज सेइंग हमें चाहिए। ओके, ये इसके पीछे का रीजन जितना जल्दी हो सके विशाली जी। समताल श्वास परीक्षा करते हैं चंदू जी दुकर। ओके, वेल हमें सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, इसके पीछे का लॉजिक, आप जब भी उठें आप सिर्फ एक बार बाहर देखिएगा विंडो में से,
चिड़िया, कबूतर, इनके चहकने की, गुनगुनाने की आवाज आ जाती है। कभी भी देखिएगा, अगर आप ओपन में सो रहे हैं जहाँ पे खिड़कियां खुली है या टेरेस या बालकनी है, तो ऑटोमेटिकली वो चर्पिंग ऑफ बर्ड्स के साथ ही हम उठते हैं, है ना। आपने कभी देखा है, नेचर ने भी लाइफ में यही दिया है कि आपको जल्दी उठना है। नेचर ने समय यही बनाया है, क्योंकि कोई इनके तो कोई एमपी के क्लासेस नहीं होती है, तिर्यंज गति के, लेकिन फिर भी ब्रह्म मुहूर्त में आप बाहर देखिए, सब उठ जाते हैं। शाम को सूर्यास्त के बाद सब रिटर्न हो जाते हैं, कोई आसमान में नहीं दिखता। यानी प्रकृति ने ही ये सब कुछ सेट किया हुआ है। हम मनुष्य प्रकृति के विरुद्ध जाते हैं और अपने ही हिसाब से हम टाइम सेट कर रहे हैं। तरुणा जी, उस समय में जब इतनी एनर्जी हाई है, अलका जी आप कुछ कहना चाहेंगी? यस, आपने जब पूछा ना ब्रह्म मुहूर्त पे क्यों उठना चाहिए, तो ऐसे एक बात मैं हमेशा एक बताती हूँ कि कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त पे जो उठता है, पारसी लोग है ना, उनको पूछा तो आपकी संख्या कम है पर आप बहुत ग्रेट हो, ऐसे कैसे हो गए, इतने आपके थोड़े लोगों में नाम कैसे हुआ। तो किसी ने ऐसा कहा था कि हम बहुत जल्दी उठते ब्रह्म मुहूर्त पे, और पूरा डोर खोलते, सफाई करते, रंगोली करते। तो ब्रह्म मुहूर्त पे देव देवता है कुछ गिफ्ट देने आते हैं, सबके दरवाजे बंद होते हैं तो हमारे ही दरवाजे पे सब डाल के जाते हैं। इसका मतलब सुबह सुबह हमें देने के लिए भगवान तैयार रहता है, पर हम सोए हुए रहते हैं, इसीलिए हमें कुछ मिलता नहीं। एक तो ये बात। दूसरा मैं बताती हूँ कि ब्रह्म मुहूर्त पे उठता है वो ब्रह्मदेव उठता है, 4 बजे वगैरह उठते हैं वो देव होता है, सूर्य उदय के पहले उठता है वो मानव होता है, और सूर्योदय के बाद उठता है वो दानव होता है। इस तरह एक उठने के लिए भी बताया जाता है, तो मैंने आपसे शेयर किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू अलका जी फॉर शेयरिंग दिस थॉट ऑफ योर्स। और बहुत सही बात है ये कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना क्यों जरूरी है। अब इसके पीछे हमने तो ये तो नेचर भी बता ही रहा है कि जैसे मैंने कहा कि पंछियों को हम देखेंगे बाहर, तो नेचर में वो चहल पहल ही ब्रह्म मुहूर्त के साथ शुरू हो जाती है। तो पता है, हमारे जो पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स थे, यानी मेरी जनरेशन के, वो तो ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे। हमने थोड़ा लेट कर दिया, 6, 6:30, 7 बजे कर दिया। हमारे बच्चे, द कमिंग जनरेशन, यानी कितनी विडंबना है, वो कहते हैं हाँ हम तो ब्रह्म मुहूर्त देखते ही हैं। आप अब मुझे पूछोगे ये कैसे पॉसिबल है, कमिंग जनरेशन तो कोई भी ब्रह्म मुहूर्त में जगी हुई नहीं होती है। अलका जी जो आप कह रहे हैं कि भगवान देते हैं, हमारी जो कमिंग जनरेशन है जो डिस्को और पब में जाती है, रात भर जो पार्टी करती है, वो ब्रह्म मुहूर्त के समय जगी हुई होती है, क्योंकि तभी वो घर आती है सोने के लिए। तो हमारे जो दादा दादी थे वे ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे, और हमारी कमिंग जनरेशन ब्रह्म मुहूर्त को में जगी हुई दिखती है, क्योंकि वो तो सोते ही है 7-8 बजे। तो आप देखिए हमने कैसे, जब उठना था तब उसको सोने का समय बना रहे हैं। ये कैसी शुरुआत है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हमारा भी एक दायित्व होता है। पेरेंटिंग का सबसे बड़ा दायित्व यही है, सबसे बड़ा प्रिंसिपल यही है, सबसे बड़ा रूल यही है, सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी यही है कि हम हमारे नेक्स्ट जनरेशन को जो ये नेचर के रूल्स है एटलीस्ट उसे वाकिफ कराएं, उसे अपनी जिंदगी में वो इम्बाइब कर सके, ये हम हमारी कमिंग जनरेशन को बताएं। तो ये जो विडंबना वाली सिचुएशन मैंने बताई थी कि कमिंग जनरेशन तो ब्रह्म मुहूर्त में जगी हुई होती है, इजंट इट। तो इस चीज के लिए सोचा जाए। और जब हम मेडिटेशन की बात कर रहे हैं, तो समताल श्वास प्रेक्षा एक ऐसी प्रैक्टिस है जो बॉक्स ब्रीदिंग के नाम से भी फेमस है। और उसमें जिससे मेडिटेशन नहीं होता है, ये आप अपने बच्चों के साथ शेयर कर सकते हैं कि यदि हमारे दिमाग में, हमारे मन में, हमारे माइंड में बहुत सारे विचार आते हो, हम मेडिटेशन में प्रवेश ही नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए ये बहुत बहुत आवश्यक है समताल श्वास प्रेक्षा। क्योंकि इसके प्रैक्टिस से आप धीरे धीरे मेडिटेशन में प्रवेश कर सकते हैं। ये बहुत आसान प्रैक्टिस है। आपके बच्चे यदि पूछे तो आप मेक इट अ पॉइंट कि आज ही आपके घर में जितने भी फोन्स हैं उन सब में प्रेक्षा मेडिटेशन का एक ऐप है। आप प्ले स्टोर पर जाइए, प्रेक्षा मेडिटेशन टाइप कीजिए, वो ऐप आ जाएगा, उसको डाउनलोड कीजिए। बहुत आसान है। उसको सिर्फ ऑन बटन दबाइए, उसमें आपको बॉक्स ब्रीदिंग दिख जाएगा, नेविगेट करोगे तब। और उस बॉक्स ब्रीदिंग में आप अपना समय डाल सकते हैं, और उसमें 4
प्रोसीजर होते हैं। अगर टाइम मिला तो हम आज 5-7 मिनट करने का प्रयास भी करेंगे, जिसमें आप श्वास भीतर लेते हैं। पहला स्टेप, श्वास भीतर लो 5 सेकंड तक। सेकंड स्टेप इज भीतर लेने के बाद आप उसे वहीं पर रोक लें। आप फील करें कि जो ऑक्सीजन जो आपने एयर इनहेल किया है उसमें से जितने ऑक्सीजन के कण हैं वो आपके पूरे बॉडी के हर सेल में प्रवेश कर रहे हैं, ऊर्जा दे रहे हैं, खुराक दे रहे हैं, न्यूट्रिशन दे रहे हैं। सेकेंड स्टेप, होल्डिंग इट इनसाइड। थर्ड स्टेप, आप एक्सेल करेंगे, श्वास को बाहर की तरफ फेंकेंगे। और लास्ट स्टेप है जो बॉक्स बन जाता है, और वो है बाहर करने के बाद जब पेट सिकुड़ गया है उस श्वास को वहीं पर रोकें। 5 सेकंड लेना है, 5 सेकंड रोकना है, 5 सेकंड छोड़ना है, और 5 सेकंड फिर से रोकना है, फिर से 5 सेकंड लेना है। तो ऐसे ये बॉक्स कंप्लीट हो जाता है। याद रखिएगा, प्ले स्टोर पर प्रेक्षा मेडिटेशन ऐप आप आज ही आपके घर में जितने फोन है उसमें डाउनलोड कीजिए और बच्चों के साथ आप बैठिए। शुभ शुरुआत होगी हमारे शुभ जनरेशन की। उन्हें कहिए, जब ये वाली प्रैक्टिस आप करोगे, आप इजीली, ये गेटवे है मेडिटेशन का, कोई हाई फाई चीज नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इट्स अ वेरी सिंपल थियोरी ऑफ बॉक्स ब्रीदिंग। आप उसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। अलका जी तो इस और बहुत काम भी कर रही हैं, हम साथ में भी हैं, और कितनों की ही जिंदगियां इस संताल श्वास प्रेक्षा से चेंज हो रही है। तो मेंटल खुराक मेडिटेशन के द्वारा हम दे देते हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। पता है साइकिल कैसे चलाई जाती है? आप में से बहुतों ने साइकिल चलाई हो। साइकिल पर जैसे ही हम बैठते हैं एक पैडल मारना पड़ता है, और अगर उसको स्थिर स्ट्रेट रखना है दोनों पहियों पर, यू हैव टू कीप ऑन पैडलिंग इट। उसमें पेडलिंग करते ही रहना पड़ेगा। इसका कहने का मेरा तात्पर्य है, उसको साइकिल को बैलेंस करने के लिए आपको उसको चलाते रहना होगा। यू हैव टू कीप मूविंग टू बैलेंस योर साइकिल। कीप मूविंग, चलते रहो। जंगल में जब सुबह होती है, जैसे कहा ब्रह्म मुहूर्त में चहल पहल चटर पटर शुरू हो जाती है, तब सुबह सुबह हिरण क्या सोचता है पता है? कि आज मुझे शेर से ज्यादा तेज दौड़ना होगा, नहीं तो शेर मुझे अपनी खुराक बनाकर मेरा अस्तित्व मिटा देगा। तो मुझे आज शेर से ज्यादा तेज दौड़ना होगा। वहीं पर शेर क्या सोचता है? आज मुझे हिरण से ज्यादा तेज दौड़ना होगा। अगर मैं हिरण से ज्यादा तेज नहीं दौड़ा, उसे नहीं नोचा, तो आज मुझे भूखा सोना पड़ेगा। आप आपकी लाइफ में शेर हो या हिरण हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क सिर्फ इतना पड़ता है दैट इन लाइफ यू टू कीप मूविंग टू बैलेंस इट। अपना एग्जिस्टेंस बरकरार रखने के लिए, अपना अस्तित्व बरकरार रखने के लिए आपको चलते रहना हो। आप समझ सकते हैं मेरा इशारा किस ओर है? यस, मेरा इशारा इस ओर है दैट यू हैव टू कीप मूविंग इन लाइफ। What to do for the night? Study and then they get up late in the morning. Yes, मेरा बेटा भी एक, मैं तो उसको कहती हूँ तुम एक नॉक्टर्नल एनिमल हो जो रात को पढ़ता है और इसीलिए सुबह लेट उठता है। इनके लिए क्या करना चाहिए? यस, वेरी गुड क्वेश्चन। इसमें हम एक काम कर सकते हैं जो मैंने मेरे बेटे के साथ चेंज कर रही हूँ और कहीं हद तक 50% में सफल भी हुई हूँ। 1 महीने के लिए आपको उसके साथ रहना है। साथ रहना है एज इन हम तो एक ही घर में रहते हैं। साथ रहने का मतलब हम उनकी दिनचर्या में उनके साथ रहें। आप एक दिन उसको रात को जगने मत दो, कोई भी रीजन से, कुछ भी रीजन से, या फिर उसे सुबह जल्दी उठा। अब करना क्या, उसका शेड्यूल आप ऐसे उस दिन सेट कीजिए 1 महीने के लिए कि आप उसके साथ रहते, चल बेटा अपन खाना खा लेते हैं, नाश्ता कर लेते हैं, आप साथ में हो। डोंट गिव हिम एक्स्ट्रा ज्ञान कि चल तू मेडिटेशन कर ले, तू योगा कर ले, ये ज्ञान आप मत दीजिए। आपसे उसे कहिए चल अपन साथ में नाश्ता करते, ये तो किया जा सकता है। आपने उसके साथ नाश्ता कर लिया, अब चलो बेटा अपन 5 नवकार गिन लेते हैं, आपका जो भी प्रेयर है आप वो प्रेयर कर लीजिए, और चल तू नहा धो ले, अपन पढ़ने बैठते हैं। वो बोलेगा आप क्या पढ़ोगे? बोले मैं मेरी किताब पढ़ूंगी। आप उसके साथ बैठ जाइए, उसे 2 घंटा पढ़ाई कर ली, आप उसके साथ रहिए। और हाँ, ध्यान दीजिए तब
बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं उसमें भी आगे आने वाली थी। आपके हाथ में मोबाइल नहीं होना चाहिए। यूजुअली ये होता है कि हम बच्चों के साथ बैठते हैं, वो पढ़ाई कर रहा है, हमारे हाथ में मोबाइल है, 100% वो डिस्ट्रैक्ट होगा, होगा ही होगा। डोंट यूज योर फोन ईदर फॉर टॉकिंग or for WhatsApp or for Instagram or for Facebook, any of the social media. Don't use your phone when your son is studying. फोन भी आया, आप बाद में बात कीजिए। अब ये बात मैं आप अपने पोते पोतियों के साथ भी ये वाला नुस्खा अपना सकते हैं, अपने बच्चों के साथ भी। तो आप उसके साथ हो, जब वो पढ़ाई कर रहे हैं, लंच साथ में कर लीजिए। अब कहिए मुझे थोड़ी नींद आ रही है, 15 मिनट चलना बातें करते हैं। आप 15 मिनट उससे बात कीजिए, इतनी बात कीजिए कि थोड़ा थोड़ा उससे भी नींद आने लग जाए। और ये होता है, मैंने इसे ट्राई किया है। 15 मिनट होते ही उसको उठा दो, कैसे भी करके उठाओ, लाड़ कर कर, जबरदस्ती, हिला डुला कर, जस्ट मेक इट द पॉइंट के 15-20 मिनट के नैप के बाद, एक पावर नैप के बाद आप उसे उठा लें। अब वो उठ गया, अब चल अपन साथ में कॉफी पीते या चाय पीते या जूस पीते, व्हाट्सएवर, आपने हल्का फुल्का नाश्ता लिया, चल अब पढ़ने बैठ। तो बोले मम्मा आप क्या पढ़ोगे? बोले नहीं, मेरी सुबह की वो बुक थी, बहुत इंटरेस्टिंग थी, वो बाकी रह गई। यानी ऐसे बहाने दो कि आप उसके साथ बैठ सको। नीचे वॉक पे साथ में चले जाओ, चला नीचे घूमकर आते हैं, आज सब्जी लेने जाना है, वजन सादा हो जाएगा तो मेरे साथ चल। अब क्या होगा, इस दिनचर्या के बाद रात को वो ज्यादा जग ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो ज्यादा सोया ही नहीं है, तो वो आपके साथ सो जाएगा, वापस जल्दी सो जाएगा। देखो, इंसान की हर कैपेसिटी होती, नेचर ने ऑटोमेटिकली हमारे भीतर सब कुछ सेट किया हुआ है, हम उसके विपरीत जा रहे हैं। तो वो ऑटोमेटिकली जो सेट किया हुआ है, उसमें उसकी बॉडी ऑटो ट्यून हो जाएगी धीरे धीरे, कि उसको दिन भर जगना है, रात को सोना है। और सोने के भी कुछ घंटे हमारे लाइफ में फिक्स होते हैं, उससे ज्यादा कोई नहीं सो सकता है। हम कहते हैं कि ये कैसे 10-10 बजे तक सो रहा है। अरे ये रात को सोया ही 1 बजे, तो ये 10 बजे तक सोएगा ही ना। हम सोए हैं 10 बजे, तो हम कहाँ से 6 बजे के बाद सो पाएंगे? तो आप उसकी लाइफ को ऑटो ट्यून कर सकते हैं। और ऑटो ट्यून होने के बाद मुझे लगता है सबसे बड़ा गिफ्ट एज अ पेरेंट, एज अ ग्रैंड पेरेंट, यही होगा उनके लिए। फिर धीरे धीरे आप मेडिटेशन के, चलना 5 मिनट, ये बॉक्स ब्रीदिंग का कोई नया ऐप आया है, चलना कोशिश करते हैं। तो मैं कहूँ, जिसको जैसे टेक्नोलॉजी के साथ आप सब, जैसे जूम पहले कौन चलाता था, और अब जूम के बिना हमारी लाइफ ही नहीं है। तो वक्त के साथ आपने इन चीजों को अपनाया है, तो वक्त के साथ अपने पोते पोतियों को, अपने बच्चों को हम टेक्नोलॉजी से थोड़ा सीखते हुए उनके साथ दौड़ने की कोशिश करें, तो कहीं ना कहीं वे भी हमारी कुछ चीजें अपनाएंगे। ये आदान प्रदान टेक्नोलॉजी का होना चाहिए, तब हम उनके समक्ष खड़े रहकर लॉजिकली हम उनके लाइफ में शुभ शुरुआत करें। तो मेडिटेशन की बात हमने की, फिजिकल एक्सरसाइज की बात हमने की, कि बहुत जरूरत है कि इस शरीर को भी हम थोड़ा कष्ट दें। औदारिक शरीर है, इसके बिना लाइफ का कुछ होना जाना नहीं है, तो इसको फिट रखना भी बहुत जरूरी है। योगा, प्राणायाम, वॉक, जॉगिंग, रनिंग, कुछ भी 45 मिनट्स मिनिमम, हाफ एन आवर के लिए हम एक रूटीन बना ले रोज, ये हमें करना ही है। खाने के बाद एटलीस्ट 100 कदम हमें चलना ही है, ये हमारा रूटीन होना ही चाहिए। तो ये थी फिजिकल बात, जल्दी उठने की बात। एक बात और ऐड करना चाहूंगी, हम सुबह उठते हैं, हम में से कितने लोग एक गिलास गर्म पानी का पीते हैं? मैं जानना चाहूंगी, सुबह एक गिलास गर्म पानी। ये वही तो मैंने कहा लता जी परमार, कि आपको वो चेंज करना होगा। एक रात, या तो उसे सुबह जल्दी उठा लो कोई भी रीजन से, या फिर उसको रात को जल्दी सुलाओ, कैसे भी तरीके से। एक बार आप चेंज करेंगे, वो ऑटो ट्यून हो जाएगा। आपको थोड़ा सा तो प्रयास करना पड़े। एक बार आपने उसकी दिनचर्या सेट कर ली, फिर धीरे धीरे अच्छी चीजें आप उसमें डाल पाए। आपको उसके साथ रहना। तो एक गिलास पानी, सादा पानी लेते हैं वैशाली जी, उसको थोड़ा गुनगुना कर दीजिए। क्योंकि हम जब कहते हैं कि हम प्रेयर से अपने दिन की शुरुआत करते हैं, शुभ शुरुआत करते हैं,
हम मेडिटेशन से करते हैं, हम फिजिकल एक्सरसाइज से करते हैं, इन सब के पीछे का एक ही साइंस है कि जितने भी हमारे भीतर नेगेटिव कीटाणु है, जितने भी टॉक्सिन्स है बॉडी में, वो सब कुछ पसीने के फॉर्म में, मेडिटेशन के फॉर्म में हमारे में से बाहर निकल जाए। दैट इज, हम कंप्लीटली डिटॉक्स हो जाएं। डिटॉक्सिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इजंट इट? अगर मल मूत्र हमारे भीतर रह जाएगा तो उसके कितने नेगेटिव इफेक्ट्स फिजिकली हो सकते हैं, ये तो हम सब जानते हैं। वैसे ही ब्रेन में रह जाएगा तो स्ट्रेस और एंजाइटी और डिप्रेशन बढ़ जाएगा, और वैसे ही बॉडी में रह जाएगा तो पित्त होना, इंडिजेशन होना, भूख कम लगना या भूख अधिक लगना, यानी सब साइकिल ही बिगड़ जाएगी। वो बैलेंस रखना बहुत जरूरी है। तो डिटॉक्सिफिकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ, एंड दिस कैन बी डन थ्रू दैट 1 ग्लास ऑफ वार्म वाटर। और दिन भर में भी आप अधिक से अधिक पानी पिए, बहुत जरूरी है बॉडी को सही रखने के लिए। सही मात्रा में एक अपना प्लेटर हो, ब्रेकफास्ट का, लंच का, शाम के नाश्ते का और डिनर का, ये 4 मील्स हम लेते हैं, ये भी प्रॉपर न्यूट्रिशियस हो। हम फाइबर्स के साथ शुरुआत करें, दैट इज सैलेड्स एंड स्टफ। हम मिलेट्स का प्रयोग हमारे खाने में अधिक से अधिक करें, कार्ब्स को लिमिट से मात्रा में ले, गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने के लिए गुड फैट्स हम कंज्यूम करें, अधिक तला गला, फुल ऑफ प्रेजर्वेटिव्स, फुल ऑफ सॉल्ट्स हम नहीं ले। यानी ये भी एक शुभ शुरुआत होती है हमारे शरीर की। बहुत इंपॉर्टेंट है सही खुराक यहाँ पर भी जाए और यहाँ पर भी जाए, तभी हम बोलने में, रहने में, करने में एक अच्छी शुरुआत कर पाएंगे, है ना? तो ये सारी चीजें होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब मैं आ रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु पर। वैसे आनंद जी, मेरे पास कितना समय है अभी और, ताकि मुझे ध्यान देने के मैं और किसी 5 मिनट का टॉपिक पे। प्रैक्टिकल भी हमें लेना है, यस, तो अब और मुझे कब 5-7 मिनट अपन रहेगा क्वेश्चन आंसर के लिए, तो आपके पास 10 मिनट समझ लीजिए। और अच्छा, 10 मिनट में मुझे अब वाइंड अप करना है। दस थोड़ा मिनट के सा, बाद आप 5 मिनट प्रैक्टिकल ले लीजिए। थोड़ा प्रैक्टिकल, हाँ बस। ओके ओके। तो आनंद जी, जैसे हम बात कर रहे थे, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैं छूना चाहूंगी। पता है, उस दिन मैं ट्रेन में जा रही थी और ट्रेन में मैंने देखा कि एक माँ अपनी बेटी के साथ बैठी है। बेटी होगी कोई 8-9 साल की, 7-8, 8 से 10 साल के बीच में। अब वह जो छोटी बिटिया थी, वह एक नॉवेल रीड कर रही थी, और उसकी माँ कोई लेखक की पुस्तक थी जिसमें उसके विचार थे, वो पढ़ रही थी। आई वॉज रियली शॉक्ड। व्हाई वाज आई शॉक्ड? क्योंकि आज के इस दौर में, आज के इस समय में, आज के इस जमाने में, जहां पर हर एक बच्चे के हाथ में सुबह उठते ही हम गैजेट देखते हैं। उठे नहीं कि हाथ में मोबाइल होगा, आईपैड होगा या ईयरफोन्स होंगे जो कान में चले जाएंगे, हाथ में मोबाइल, स्पॉटिफाई ऑन करके। ऐसे दौर में जहां पर इतने गैजेट्स यूज हो रहे हैं, वहां पर उस बच्ची के हाथ में मैंने एक बुक को देखा। आई वाज शॉक्ड। और आउट ऑफ एंजाइटी, आउट ऑफ एक्साइटमेंट, मैंने उस माँ को पूछ लिया कि आज के इस दौर में आपने अपने बच्चे को ये प्रैक्टिस कैसे लगाई कि वह गैजेट छोड़कर हाथ में बुक है? ये तो सच में एक अजूबा हो गया, आठवां अजूबा। तब उस माँ ने मुझे बहुत बड़ी बात कही, जो मेरी लाइफ के लिए एक शुभ शुरुआत थी अपने बच्चों के लाइफ में ये डालने के लिए। एग्जैक्टली अशोक जी, जैन, आपने एकदम सही बात पकड़ी है। बच्चे जो देखते हैं वही सीखते हैं। They observe us so closely and they follow what we are doing. हम में से बहुत लोग होते हैं, सुबह उठे नहीं, फोन हमारे तकिए के पास होता है या बाजू वाले टेबल पर होता है। जैसे ही हम उठते हैं, हम सीधा फोन ऑन करते हैं कि व्हाट्सएप पर कोई इंपॉर्टेंट मैसेज तो नहीं है। सुबह सोकर उठे यही चीज, दिन में सोकर उठे वही चीज, इनफैक्ट रात को सोने के पहले लास्ट चीज हम देखते हैं, दैट इज मोबाइल फोन। ये जो डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन की हमने बात की, जहां पर मैंने कहा स्पिरिचुअली, इमोशनली, फिजिकली, ऑल डिटॉक्सिफिकेशन इज रिक्वायर्ड। बट मोर देन दैट, आज के युग में डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन तो मुझे लगता है इस समय की सबसे ज्वलंत समस्या है, डिजिटल एडिक्शन। और इसका डिटॉक्सिफिकेशन वक्त की मांग है।
ये डिटॉक्सिफाई करना बहुत जरूरी है। और हमारे बच्चे हम ही को ऑब्जर्व करते हैं, इसीलिए जब मैंने बात रखी थी कि जब लता जी परमार कह रहे थे कि हमारा बच्चा लेट सोता है लेट उठता है हम क्या करें, और जब मैंने कहा कि आप उनके साथ रहें, तब मैंने बहुत क्लियरली कहा था आपके हाथ में फोन नहीं होना चाहिए। ये फोन सबसे बड़ी बीमारी है फिलहाल। ऑफ कोर्स इसके यूजेस बहुत हैं, पर सबसे बड़ी बीमारी ये फोन। वी शुड नो हाउ मच टू रिस्ट्रिक्ट। ये शुभ शुरुआत के लिए डिटॉक्सिफिकेशन बहुत 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 जरूरी। बोया पेड़ बबूल का, ध्यान से सुनिएगा, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए, दिन भर लटके रहे व्हाट्सएप पर तो काम कहां से हो। इतना कुछ हमारा टाइम वहां पर डिटैंगल हो जाता है, इतना कुछ हम उसमें पता ही नहीं चलता है। हम एक रील देख रहे हैं, करते करते 1 घंटा निकल गया। फेसबुक पर हमने एक की स्टोरी देखी, देखते ही देखते 1 घंटा निकल गया। ये कैसी शुरुआत कर रहे हैं हम। बहुत जरूरी है कि ये जो गैजेट है इससे हम खुद को कैसे दूर रख सकें, जितनी जरूरत हो उतना ही अपनाएं। मैं तो बहुत बार मोबाइल की पोर्सी करती हूँ। आप लोग खाने की करते होंगे, खाने की तो हम करते ही हैं, लेकिन मोबाइल की पोर्सी, मोबाइल का उपवास, मोबाइल का एकासन, ये करने की जरूरत है। रात को 10 बजे से सुबह 10 बजे तक नो फोन, इंटरमिटेंट फास्टिंग, 10 आवर्स 18 आवर्स 12 आवर्स फास्टिंग विद फोन। हाँ, किसी का फोन आया मैं उठाऊंगी, बहुत अर्जेंट है तो 5 कॉल की छूट। यानी बहुत कुछ आप एक मोबाइल को लेकर कर सकते हैं। और यदि आप ऐसा करेंगे, धीरे धीरे जैसे मैंने कहा अपने बच्चे की लाइफ में भी आप ये डाल पाएंगे। एंड यू डू इट। हम संवत्सरी के दिन सोचते हैं ना कि बच्चों को आज समझाकर उपवास कराना ही है, कि बेटा अब कल सुबह तक का हम अभयदान हर वनस्पति काय को देंगे ही। इतना सा तो हम कर ही सकते हैं। अच्छा चल ये नहीं हो रहा है तुझसे, तो एटलीस्ट एक आसन कर ले, जमीकंद लिलौटी के त्याग कर ले। तो वैसे ही हम मोबाइल का भी त्याग दिला सकते हैं हमारे बच्चों को। बेटा 1 घंटे के लिए त्याग ले ले, देख तू पढ़ाई कर रहा है तो तेरे त्याग भी पल जाएंगे, उसको आदत हो जाएगी। मैं कहूँ उपवास से ज्यादा मोबाइल के उपवास की हमारे बच्चों को जरूरत है, शुभ शुरुआत के लिए, एक सुनहरे भविष्य के लिए। सो आप याद रखिए ये डिजिटल डिटॉक्स की बात जो मैंने कही, तो इससे टाइम भी अपने आप मैनेज होगा। ये टाइम का उथल पुथल इसी के उथल पुथल की वजह से हो रहा है। इसके साथ बहुत ही मैं बढ़िया। चाहूंगी कि हम हमारी लाइफ में जो हमारी हॉबी है, किसी को गाने का शौक है, किसी को बोलने का शौक है, किसी को नाचने का शौक है, किसी को पेंटिंग करना, किसी को बात करना, गपशप करना, फ्रेंड से मिलना, यानी कोई ना कोई हॉबी हर एक के लाइफ में होती है। और नहीं है यदि, तो आप बनाइए। इट्स नेवर टू लेट। शुभ शुरुआत कोई भी एज में की जा सकती है। तो उस हॉबी को आप अपने लाइफ में लाइए। आधा घंटा खुद को समय दीजिए उस हॉबी को कल्टीवेट करने के लिए, उसको और नर्चर करने के लिए, उसको और पॉलिश करने के लिए। गिव टाइम फॉर योर सेल्फ। मैं शाम को पार्क में जाती हूँ ऐसे ही वॉक करने, 7-8 बजे। मैं देखती हूँ वो तो एक बुजुर्गों का ग्रुप है, सीनियर सिटीजन्स का, वो लोग क्या करते हैं, अपना मोबाइल लेकर आते हैं और उस पर व्हाट यू से, वो जो म्यूजिक चल के कराओके कराओके ऑन करते हैं, और सब गाती हैं वो आंटीज और अंकल्स। आई फील सो हैप्पी लुकिंग एट देम। दे एंजॉय, दे आर सिंगिंग। और मैंने को कोई सब तानसेन गा रहे हैं या कोई अरिजीत सिंह गा रहे हैं या किशोर कुमार गा रहे हैं। हाँ, गाने हालांकि किशोर कुमार के होते हैं, दे आर नॉट गुड सिंगर्स। यार बहुत बार तो मुझे लगता है यार मैं कान बंद कर दूं। बट जो उनके चेहरे की खुशी है, जो उस ग्रुप में एक वातावरण बनता है, वो मुझे इतनी खुशी देता है कि वो लोग आधे घंटे के लिए मिलते हैं, उनको शौक है सिंगिंग का, वो सब गाते हैं। तो यानी ऐसी कोई हॉबी हमारे लाइफ में भी होनी चाहिए शुभ शुरुआत करने के लिए। इसके साथ ही एक आखिरी बात ऐड करूंगी, रोज कोई ना कोई एक एक्टिविटी ऐसी करें जो सर्विस हम प्रोवाइड कर रहे हैं दूसरों को, काइंड सर्विस। किसी को हेल्प कर दी, किसी के लिए कुछ काम कर दिया। यानी हमारे घर में जो मेड्स आते हैं, मैं उनके लिए भी बीच में उसको कुछ पॉलिसी चाहिए थी, उसके बारे में पता लगाया और उसको पॉलिसी करवा के दी। मुझे बहुत संतुष्टि मिली। ये एक खुराक होती है, हमें नहीं पता होता है, सबकॉन्शियसली हमारे माइंड को डेवलप करने के लिए। और आप जैसा ऑरा रखेंगे वैसा ही आप देंगे, और वैसे ही लोगों को आप अट्रैक्ट करेंगे। ये नेचर का नियम है। What you give will be reflected, you reflect that. You give respect, you'll get respect. You give help, you will get help.
यू गिव ग्रैटिट्यूड, यू विल गेट ग्रैटिट्यूड। हम बहुत बार कहते हैं कि मेरी लाइफ में तो जस्ट नहीं है, मुझे तो सिर्फ काम ही करना लिखा है, कभी कोई मुझे जस्ट नहीं देता है। आपने कभी किसी को दिया है? अवश्य ही आपने नहीं दिया, तभी आपके पास नहीं है। ये मुझे बच्चे रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, जनरेशन कोई रिस्पेक्ट नहीं करती है, मेरे घर में कोई वैल्यू नहीं है। आपने दूसरों को रिस्पेक्ट दिया है, आपने दूसरों को उतनी वैल्यू दी है। आप जो देंगे वही लौट कर आपके पास आएगा। ये कर्मों की नीति है, ये तो नियतिवाद है, ये तो कर्मवाद है। एवरीथिंग इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। तो रोज का आप कोई एक ऐसा एक्ट परफॉर्म करें, एक ऐसी सर्विस प्रोवाइड करें जो अच्छा हो, जिससे सामने वाला खुश हो, आप उसकी खुशी की वजह हो। आप देखिएगा आपको बहुत संतुष्टि मिलेगी। और इसी के साथ अब हम चाहेंगे कि हम 5 मिनट का आज के लिए एक डोज लेकर यहाँ से जाए। हम सब मिलकर साथ में नाश्ता करें। आर वी ऑल सेट? मैं सबसे एक थम्स अप देखना चाहूंगी। ओ माय गॉड, सुचिता जी गांधी, कमल जी फुलजेले, अशोक जी जैन जो सामायिक भी कर रहे हैं शायद साथ में, विवान जी सामायिक भी कर रहे हैं साथ में, वैशाली जी। इट्स ब्यूटीफुल सीइंग यू ऑल। मैं चाहूंगी कि आपका जो भी पोस्चर हो आप ओम जरूर अरहम, ओम अरहम। प्रेक्षा यस। जी, सॉरी, तरुणा जी, एक बात मैं आपको कह दूं, सुबह सुबह उठ कर दो चाय पीने की बात जो अलका जी ने बताई, जी। बहुत लोगों की आदत है, तो इस बैड टी को बैड टी समझ लीजिए। BED को BAD, BED से आज से आप उसको BAD, बैड टी समझेंगे तो उसके प्रति आपका जो एक नशा जो है उसके लिए इसको ऐसा समझना है, BED बैड टी नहीं, BAD बैड टी है। यस, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। तो बेटी को हम बैटी समझें, अच्छी चीजें ग्रहण कर कर हम लाइफ में आगे बढ़े। अच्छा सर, मेडिटेशन आप कराएंगे या मैं करवाऊं? आप करा दीजिए 5 मिनट का ध्यान। ओके। तो मैं चाहूंगी कि आप जिस भी पोस्चर में हैं, एक जो आपको कंफर्टेबल पोस्चर हो, सुखासन हो या पद्मासन हो या चेयर पर बैठे हैं तो रेगुलर जैसे बैठे, रीढ़ की हड्डी सीधी हो, कोई प्रेशर, कोई तनाव खिंचाव अपने बॉडी में नहीं हो, इन अ वेरी रिलैक्स्ड पोस्चर। आंखें आपकी कोमलता से आप बंद कर सकते हैं और मैं तो कहूँ एकदम थॉटलेस हो जाएगी, एक बच्चे की तरह, कि भाई मुझे कुछ नहीं आता, मैं सब सीख रही हूँ, सीख रहा हूँ लाइफ में। और उस परमात्मा से बात करने की इच्छा है। और वो परमात्मा यहाँ नहीं, एक्चुअली यहाँ पर है, इस दिल में होता है। और यहाँ पर मुझे उससे बात करनी है। तो उसके लिए मैं आंखें कोमलता से बंद कर रही हूँ और आप सिर्फ मेरे इंस्ट्रक्शंस को अगले 5 मिनट तक फॉलो कीजिए, मुझे अच्छा। आंखें कोमलता से बंद। आप प्रसन्न चित्त रहते हुए श्वास को भीतर ले, और श्वास को जब आप ले रहे हैं पॉजिटिविटी के साथ, श्वास को रोकें, श्वास को छोड़ें। जब आप श्वास छोड़ रहे हैं तो पेट से कुड़ेगा, पेट अंदर जाएगा। श्वास को रोकें, पेट एकदम खाली है, रुका हुआ श्वास। अब इनहेल, श्वास को ले, महसूस करें कि ऑक्सीजन बॉडी के हर ऑर्गन में पहुंच रहा है। होल्ड, श्वास को रोकें, फील कीजिए वो ऑक्सीजन एनर्जी के साथ हर ऑर्गन में जा रहा है। एक्सहेल कीजिए, छोड़ते हुए पेट से कुड़ रहा है सारे अनवांटेड गैसेस बाहर। होल्ड, श्वास को होल्ड कीजिए, एकदम खाली पेट है। इनहेल, इनहेल, होल्ड, एक्सहेल,
hold, inhale, hold, exhale, hold, inhale, hold, exhale, hold, inhale, hold, exhale, hold, inhale, hold, exhale, hold, inhale with complete awareness. Hold, exhale. आपके बिना अनुमति के कोई श्वास न तो आए न जाए. Hold, inhale, hold, exhale, hold, inhale, hold, exhale, hold, inhale, hold, exhale, hold, inhale, hold, exhale, hold, inhale, hold, exhale. Last cycle. Hold, exhale. Breathe normally. The practice of Samtal Shwas Preksha is now over. आपको जब ठीक लगे तब आप अपनी आंखें खोल सकते हैं. अपने दिन की शुभ शुरुआत कर सकते हैं. ओम अरहम. अनंत अनंत शुभकामनाओं के साथ आपने आज मुझे ये मौका दिया आप सबसे रूबरू होने का, कुछ अपने चिंतन आपके साथ शेयर कर सकूं, हम सब मिलकर कुछ डिस्कस कर सके ताकि अपने जीवन की, अपने आने वाली जनरेशन की और अपने स्वयं की दिन की शुभ शुरुआत हो सके. और ये ओम चीज हमेशा याद रखिएगा, कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सारा सार बाकी है. यही सोच के चलो नए डेस्टिनेशन की तरफ, यही सोचकर चलो नए मुकाम की तरफ. ये तो एक पन्ना था, अभी एक पूरी किताब बाकी है. तो ओम आप अरहम. सबके ओम लिए अरहम. बहुत अनंत बहुत अनंत बहुत सुंदर, पॉजिटिविटी बहुत के साथ, सुंदर. अनंत ऊर्जा के साथ, ढेरों शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत मंगल कामना प्रेषित करती हूँ, कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए. ओम अरहम. थैंक यू सो मच. ओम अरहम. यस, डांगे सर.
आओ। आ, बहुत ही सुंदर सेशन आज हमारे त्रिवेणी संगम में करुणा मैडम ने दिए है, और बहुत टॉपिक भी बहुत अच्छा था, कंटेंट भी बहुत अच्छे थे। जो दिन की अगर शुरुआत आप कैसे करते हैं, हर काम की शुरुआत कैसे है। ऐसा बोला जाता है कि अंत भला तो सब भला, लेकिन अंत भला होने के लिए शुरुआत भी भली होनी चाहिए। शुरुआत अगर बराबर नहीं होती तो डेफिनेटली एंड अच्छा नहीं होगा। तो बहुत सारे उन्होंने टिप्स हमें दिए कि जीवन में हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, बच्चों को भी संस्कार कैसे दे सकते हैं, ये भी उन्होंने बताया। हाउ टू इम्प्लीमेंट ना, ज्ञान तो बहुत जने को होता, लेकिन ज्ञान से काम नहीं होता, उसे जीवन में उतारना होता है। तो बहुत सारा ज्ञान इम्प्लीमेंट करने के लिए, बच्चों को संस्कार देने के लिए क्या करना चाहिए हमने प्रैक्टिकली, वो भी उन्होंने बताया। बहुत ही सुंदर सेशन आज का रहा। करुणा जी, कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत, ये आपका डेडिकेशन है, ये आपकी साधना है, इसलिए आप बिल्कुल सहजता से हमें बहुत सारा ज्ञान का भंडार आज दिया है। तो मैं पुनः सभी को रिक्वेस्ट करूंगा कि ताली बजा के हम जयंत मैडम का, तरुणा जी का आभार व्यक्त ओम करेंगे। अरहम, ओम अरहम। मैं आभार आभार ज्ञापित आभार। करती हूँ अलका जी के प्रति, जो यस। एक बहुत अच्छी लाइफ जीती है, जहां पर जाती हैं अपनी पॉजिटिविटी के साथ हर एक को कुछ ना कुछ देकर जाती ओम अरहम, है। तो हर एक को तो हम नहीं ले, पर फोन पर हम ओम बहुत अरहम। सारे बहुत सुंदर, बच्चों को बहुत ही बताने के लिए सुंदर, YouTube बिल्कुल चैनल डांगे भी सर, है। आपने बिल्कुल सही कहा। अभी समय हमारा संपन्न हो रहा है, फिर भी हम 2-3 मिनट लेंगे जिनका भी हैंड राइज हो। एक बात मैं और आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। तरुणा जी, हमने कई परीक्षा ध्यान शिविर किशन लाल जी स्वामी के सानिध्य में मैंने किए, और किशन लाल जी स्वामी एक बात हमेशा कहा करते थे। आपने जो बात कही, धन्यवाद ज्ञापन की, वो बात किशन लाल जी स्वामी अक्सर अपने प्रवचन में क्या और शिविरों में क्या, कृतज्ञोस्मि एक ऐसा शब्द है। इस शब्द का हम जितना ज्यादा उपयोग करेंगे, जितनी ज्यादा बार दोहराएंगे, उतने ही हम खुश रहेंगे। कृतज्ञ शब्द को आप अपना लीजिए। दिन भर जितनी बार इस शब्द को आप यूज कर सकते हो, अपने परिवार में रहते हुए, व्यापार में, बिजनेस में। कृतज्ञोस्मि, घर आए, मिसेज ने चाय बना के दी, कृतज्ञोस्मि। एक कृतज्ञोस्मि शब्द का उच्चारण बार बार करिए, आप हमेशा खुश रहेंगे। ओमर, हाँ। तो अभी एंड्रॉइड के देखिए, संगीता जी, संगीता जी। नमस्ते मैम, मुझे ये जानना था कि हम जो गर्म पानी सवेरे सवेरे पीते हैं, जो हमारे मुंह में सलाइवा रहता है, क्या वो मर नहीं जाते हैं गर्म गर्म पानी पीने से मैम? मैंने नहीं नहीं सुना। नहीं, तो खाना भी तो हम गर्म खाते हैं ना संगीता जी। हाँ। इनफैक्ट वो रसायन, जो गरम ठंडा तो हम सब खाते ही, हम आइसक्रीम भी खाते हैं और हम गरम खाना भी खाते हैं, गरम चाय भी पीते तो गरम पानी भी पीते हैं। तो वो बिल्कुल नहीं होता है। इनफैक्ट गरम पानी जो होता है वो सलाइवा के साथ मिलकर, जब जो सुबह का सलाइवा होता है उसके साथ मिलकर जब अंदर जाता है, तो वो जो बैक्टीरिया उसमें होते हैं उसकी वजह से एक डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस हमारे पूरे बॉडी में होता है। तो वो गर्म पानी तो डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। ओमर, हम गर्म पानी पीने की आदत बहुत बढ़िया आदत है, और ये आदत तो मैंने अपना रखी है। मैं सुबह उठते ही मेरे गर्म पानी की गिलास मेरे पास तैयार मिलती है। मैं सुबह से उठ के गर्म पानी पीने के बाद ही सेशन शुरू करता हूँ। तो ये आदत आप भी डाल लीजिए, और गुनगुना पानी पीने की आदत। गरम पानी के साथ थोड़ा नींबू डाले ना, तो वो भी एक टॉक्सिन का बहुत अच्छा काम करता है। टॉक्सिन निकालने के लिए नींबू सुबह सुबह होता है, तो बहुत फायदा होता है। जी। तो समय संपन्न हो रहा है। हैंडराइज में आज ज्यादा समय हम किसी को आज नहीं दे पाएंगे, कारण समय की हमारी सीमा है। आपकी कोई जिज्ञासा हो, प्रश्न हो, तो आप लिख के हमें भेजिए, और हम तरुणा जी तक पहुंचाएंगे आपकी जिज्ञासा को, और वहां से आपका जो रिप्लाई आएगा आपको वापस हम भेज सकेंगे। आज के जो टॉपिक, इससे रिलेटेड कोई भी जिज्ञासा हो, आप लिख के मुझे भेज सकते हैं। और तरुणा जी, आपने जो मोबाइल यूज की बात की, तो आजकल तो मोबाइल तो छूटना तो बड़ी बात। मैंने कहीं यहाँ भी देखा है, सुना है कि सुबह सुबह उठकर जब बच्चे टॉयलेट में जाते हैं, मोबाइल लेके घुस जाते हैं, और वहां बैठकर घंटों, आधा घंटा, पौन घंटा, घंटा घंटा पर वहां बैठे फोन में बात होती है, टॉयलेट में बैठे बैठे। तो दिन की शुरुआत अगर ऐसी होती है, तो वो दिन शुभ कैसा हो सकता है। इस बात को हमें चिंतन करना है कि हमारे बच्चे अगर ऐसी आदत अपनाए हैं, तो उनको ये आदत बहुत ही
एक गलत दिशा की ओर लेके जा रही है, उन आदत को छुड़ाना है। मैंने बहुत लोगों से सुना है, बच्चे टॉयलेट में जाते हैं तो भी मोबाइल लेके जाते हैं और वहां बैठ के बातें करते हैं, और उनको फिर कब्ज की शिकायत होती है तो पेट साफ होता नहीं है और बैठे बातें करते रहते हैं टॉयलेट में। तो ये आदत जो है बहुत ही एक बुरी आदत देखने को मिल रही है। इस आदत से अगर आपके बच्चे अगर ग्रसित हो रहे हैं तो उन्हें सावधान कीजिए, इस आदत को जरूर छुड़ाइए। तो यस आनंद जी, समापन की एकदम ओर सही चलेंगे। बात कही आपने। ये शुभ शुरुआत की बहुत ज्यादा जरूरत है। डिटॉक्सिफिकेशन हर तरीके से प्रॉपरली होना चाहिए, भले फिजिकल बॉडी का हो, इमोशनल बॉडी का हो, या डिजिटल वर्ल्ड का हो। ये डिटॉक्सिफिकेशन हम हमेशा याद रखें, तो ही हम शुभ शुरुआत कर सकेंगे। वैसे ये जो बातें मैंने रखी थी, ये 1-1 मिनट की रील्स के माध्यम से आप मेरे यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। सीए तरुणा जैन यूट्यूब पर आप टाइप करेंगे तो मेरा चैनल है, जिसकी लिंक भी मैंने चैट बॉक्स में ओम शेयर अरहम। की है। मैं चाहूंगी कि आप मेरे जो ये छोटे रील्स है उसे भी अवश्य देखें, और जिनके भी लाइफ में कहीं पर भी यदि थोड़ा सा भी शुभ शुरुआत की ओर कदम बढ़ते हैं, तो मुझे लगेगा कि मैंने जो आज समय दिया था वह कहीं ना कहीं फ्रूटफुल था। इट वाज अ सर्विस विच आई वाज ट्राइंग टू प्रोवाइड टू ऑल ऑफ यू। तो मुझे अच्छा लगेगा यदि आप वो भी ओम अरहम। अपने ओम जन अरहम। के साथ शेयर तो करें। समापन की ओर चलेंगे। अलका थैंक जी, यू। आपको कुछ कहना है? नहीं तो समापन की ओर चले। नहीं नहीं, अभी समय हो चुका है, कोई बात नहीं यस। है। दोनों थैंक हाथ यू जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूं, मैं आनंदमय हूं, मैं शक्तिमय हूं। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अरुणा जी, आपका एमपी के फिटनेस क्लासेस, कल्याणम योग केंद्र और संवाद इंटरनेशनल तीनों संस्थाओं की तरफ से, और जितने भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े सभी की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अशोक जी, अशोक जी, मैं आपको अनम्यूट ऑप्शन दे रहा हूँ स्लोगन के साथ समापन करने के लिए। अशोक जी। जय जय जिनेन्द्र। एक तुलसी की गीतिका का एक पद्य गा सकते हैं? ये जगने की बेला, जगने की बेला, अब ना सोना चाहिए, हृदय को धोना चाहिए, कि पावन होना चाहिए। यह है जगने की बेला, अब ना सोना चाहिए। ओ मारा। सभी साधक साधिकाएं एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज, 1 घंटा रोज, फिटनेस का डोज, 1 घंटा रोज, फिटनेस का डोज, 1 घंटा एक रोज। ओम अरहम। तो आज का सेशन हम यही एंड कर रहे हैं। ओम अरहम।